वेलकम टू गेट प्राइम। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइम इनवेरिएंट एंड टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में। ठीक है, हमने आपको ब्लॉक मेथड बता दिया था जहां से आपको क्वेश्चन ब्लॉक मेथड के थ्रू यानी कन्वेंशनल मेथड के थ्रू आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे वो मैंने डिस्कस कर दिया आप इससे प्रीवियस वाले क्लास में। तो आज का जो डिस्कशन होगा वो ये है कि आपको आउटपुट देख के और इनपुट को देख के आपको बताना है कि गिवन आउटपुट इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम विच इज टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, मतलब आउटपुट को देख के आपको ये बताना है कि ये जो आउटपुट है वो जिस सिस्टम का आउटपुट है वो सिस्टम टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, इस चीज को आप कुछ रूल्स के थ्रू आप इस चीज को बता सकते हैं आसानी से। वो कुछ रूल्स है जो रूल्स मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप उसको समझो और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसको भी आप समझो उसके बाद फिर आप एक कंक्लूजन की तरफ जाओगे कि आपको ये चीज करना है ये चीज नहीं करना है टाइम वेरिएंट के लिए और ये चीज टाइम इनवेरिएंट के लिए। करेक्ट बात, यहां तक कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग पहले कंडीशन फॉर टाइम वेरिएंट। कंडीशन फॉर टाइम वेरिएंट याद रखना, टाइम वेरिएंट है ये। क्या है? टाइम वेरिएंट है बाबू, टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट मतलब क्या? जो ब्लॉक मेथड में जो दो आउटपुट आ रहा था, मतलब एक बार आउटपुट में डिले करके एक बार इनपुट में डिले करके जो दो आउटपुट निकल रहा था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है, वो दोनों इक्वल नहीं है, तब जाके क्या होगा? वो टाइम वेरिएंट होगा। अगर वो दोनों इक्वल हो जाता तो टाइम इनवेरिएंट हो जाता। तो यहां जो भी आपको कंडीशन दिखेगा वो किसके लिए है? मतलब डिले करने के बाद दोनों के आउटपुट में क्या होगा? चेंज नहीं, दोनों आउटपुट सेम नहीं होगा, तब क्या होगा? टाइम वेरिएंट होगा। और अगर आउटपुट सेम हो जाएगा ब्लॉक मेथड वाला तो उसको क्या कहेंगे? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कहेंगे। करेक्ट है बात? तो देखते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना है। पहला पॉइंट क्या है? टाइम स्केलिंग अगर डन होता है किसी में भी इनपुट में, अगर इनपुट में टाइम स्केलिंग डन होता है, आपको आउटपुट वैसा कुछ दिख रहा है जहां पे इनपुट में टाइम स्केलिंग किया गया है, तो क्या होगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, इनपुट में, मतलब गिवन आउटपुट में आपको अगर कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन दिखे, यानी कि इनपुट साइड में आपको अगर कोफिशिएंट कोई मल्टीप्लाई हुआ दिखे, तो आप क्या कहोगे? उसको टाइम वेरिएंट सिस्टम कहोगे। ठीक है, उसके बाद टाइम डिपेंडेंट टर्म का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मतलब आपको अगर इनपुट में, मतलब आउटपुट में, अगर आउटपुट का जो इक्वल्स टू के बाद जो साइन जो चीज होता है उसको इनपुट कहते हैं ना, यानी कि ये क्या होता है? y ऑफ t इज इक्वल्स टू हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट हो जाता है। मतलब अगर इसमें आपको अगर टाइम स्केलिंग दिखे तो क्या होगा? टाइम वेरिएंट। इसमें अगर इसमें कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन दिखे यहाँ पे तो क्या होगा? टाइम वेरिएंट। इसमें अगर कोई टर्म का एडिशन दिखे आपको, टाइम डिपेंडेंट टर्म स्पेशलाइज्ड है, टाइम डिपेंडेंट टर्म यहाँ पे कहा गया है। टाइम डिपेंडेंट टर्म ही होना चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। टाइम डिपेंडेंट टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन होगा, अगर सॉरी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा, तो भी जो yt जो आउटपुट आ रहा है ना सिस्टम का, वो सिस्टम क्या होगा? टाइम वेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है। अब पूछोगे भाई कि अब हर बार ऐसे ही कुछ बता देते हैं और कैसे समझ में आया कि ये टाइम वेरिएंट है कि लीनियर नॉन लीनियर है? तो क्वेश्चन पूछने वाला तो ये बोल देगा ना कि इसमें इस आउटपुट के लिए आप टाइम इनवेरिएंट या वेरिएंट बताओ। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी बोल सकता है कि इसके लिए लीनियर नॉन लीनियर बताओ। तो उसके लिए वरी नहीं करना है, हर एग्जांपल सेम हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अलग अलग सिस्टम के लिए एक एग्जांपल को पढ़ रहे हो। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूरे थोड़ी पूछ दिया जाएगा सिस्टम को, एक पूछा जा सकता है, मतलब स्टेबल के लिए, सॉरी लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए, फिर टाइम वेरिएंट के लिए, फिर टाइम इनवेरिएंट के लिए पूछा जा सकता है। तो इसके लिए वरी नहीं करना है, ध्यान देते रहना है, क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझते रहना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तीन चीज है। पहला है टाइम स्केलिंग, दूसरा है कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तीसरा है टाइम डिपेंडेंट टर्म का एडिशन या सब्ट्रैक्शन। 3 पॉइंट हो गए। एग्जांपल देखते हैं, ये तीनों क्लियर हो जाएगा। पहला देख लीजिए, y ऑफ t एक आउटपुट है, सपोज कर लेते हैं सिस्टम ए का आउटपुट है। ये तीनों आउटपुट सिस्टम ए का ही है समझने के लिए। y ऑफ t इज इक्वल्स टू x ऑफ 2t है। x ऑफ 2t मतलब क्या है? t में क्या किया गया है? स्केलिंग फैक्टर कितना? 2। ठीक है, तो स्केलिंग किया गया मतलब ये जो yt है किसका आउटपुट होगा? टाइम वेरिएंट का। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही होगी। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ये भी एक सिस्टम ए का है। सिस्टम ए का ये आउटपुट है y ऑफ t, यहाँ पे दिया है sin t इंटू x ऑफ t। ये चीज देख लो, यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट है और कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? x ऑफ t के साथ। तो क्या कहेंगे इसको? क्या कहेंगे इस y ऑफ t को? यानी सिस्टम ए को क्या कहेंगे? टाइम वेरिएंट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये भी देख लो, e टू द पावर t डॉट x ऑफ t, e टू द पावर t इनटू x ऑफ t है। e टू द पावर t क्या है? e टू द पावर t है कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन किसके साथ? इनपुट के साथ। तो क्या होगा? y ऑफ t एक आउटपुट है किसका? टाइम वेरिएंट सिस्टम का।
यहां तक करेक्ट। थर्ड एग्जांपल देखिए, y ऑफ टी इज इक्वल टू साइन ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ टी। साइन ऑफ टी क्या है? साइन का एक टर्म है, टी का एक टर्म है, टी का कंपोनेंट है। एडिशन किसके साथ हो रहा है? इनपुट के साथ। मतलब एक टाइम डिपेंडेंट टर्म क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है किसके साथ? इनपुट के साथ। तो आउटपुट जो आ रहा है किस सिस्टम का आउटपुट है? ये टाइम वेरिएंट सिस्टम का आउटपुट है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस तीनों पॉइंट को समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका टाइम वेरिएंट का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग बात करेंगे टाइम इनवेरिएंट का कॉन्सेप्ट। पहला नंबर पॉइंट, अगर आपको कोई कांस्टेंट का एडिशन होता है, सबसे पहला बात, अगर यानी कि यही चीज को वापस रिपीट कर रहा हूं, y ऑफ टी आउटपुट है, यानी y ऑफ टी क्या होता है? ये आउटपुट होता है, और ये क्या होता है? इनपुट होता है, यानी x ऑफ टी। तो x ऑफ टी इनपुट है, मतलब आपको इनपुट साइड में अगर किसी कांस्टेंट का एडिशन दिया, कांस्टेंट मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट का एडिशन आपको इनपुट के साइड में दिखे और वहां से एक आउटपुट आपको निकल के आ रहा है किसी सिस्टम का, तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मतलब क्या है? ये आप उसके अंदर अगर टाइम को डिले कराओगे दोनों वाले आउटपुट में, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन क्या था ब्लॉक मेथड का? पहला कंडीशन ये था कि आपको क्या करना है? पहले पहले आउटपुट में टाइम डिले कराना था, फिर दूसरा क्या करना था? इनपुट में टाइम डिले कराना था। दोनों में आपने करा के देखा, दोनों का आउटपुट आपको मैच किया, दोनों मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ? टाइम इनवेरिएंट। तो वही चीज है, कांस्टेंट का एडिशन अगर आप कर रहे हो किसी भी सिस्टम के, कांस्टेंट एडिशन अगर हो रहा है किसी भी सिस्टम के इनपुट में, वहां से एक आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट का आउटपुट होगा। ठीक, पहला बात। दूसरा बात यह हुआ डिफरेंशिएशन ऑलवेज टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अगर आपको डिफरेंशिएशन दे रखा है, मतलब इनपुट का डिफरेंशिएशन हो रहा है जिससे एक आउटपुट आ रहा है, वो क्या होगा? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होगा। ठीक है, ध्यान रखना। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 को देख लीजिए गौर से, आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों पॉइंट। 10 क्या होता है? 10 होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का एडिशन हो रहा है किसके साथ? x ऑफ टी के साथ। तो क्या हुआ? ये y ऑफ टी क्या हुआ? आउटपुट हुआ किसका? टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का। y ऑफ टी क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ इनपुट है। y ऑफ टी क्या है? आउटपुट ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। करेक्ट बात, ये चीज समझ में आ गई। लेकिन इंटीग्रेशन में कुछ केस है भाई, इंटीग्रेशन दोनों में लाइक करता है। मतलब इंटीग्रेशन में टाइम वेरिएंट भी हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है। वो हम लोग चेक करेंगे कैसे होता है। चेक कैसे करेंगे? टी का वैल्यू पुट करेंगे टाउ में, उसका हम लोग बताएंगे कि कैसे इंटीग्रेशन से जो इंटीग्रेशन करने, मतलब इनपुट का इंटीग्रेशन हो रहा है तो आउटपुट जो मिल रहा है वो टाइम इनवेरिएंट है या वेरिएंट है। ये चीज डिपेंड करेगा, हम लोग कंडीशन के ऊपर चेक करेंगे। देखिए कैसे होता है, थोड़ा एग्जांपल के तौर पे देखिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। इंटीग्रेशन ये केस में नहीं है भाई, ये कंडीशन ऑफ टीआईवी में नहीं, ये अलग बात है। ये क्या है? अलग बात है। इंटीग्रेशन अलग बात है। इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन दोनों हो सकता है। टाइम वेरिएंट मतलब इंटीग्रेशन से जो आउटपुट निकल रहा है ना y ऑफ टी, ये टाइम वेरिएंट भी हो सकता है, टाइम वेरिएंट सिस्टम का हो सकता है, या टाइम इनवेरिएंट सिस्टम का भी हो सकता है। दोनों में कोई फर्क, दोनों हो सकता है, दोनों सिर्फ टाइम इनवेरिएंट नहीं होगा। कैसे देखते हैं? एक इंटीग्रेशन दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, सॉरी, y ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर टाउ, x ऑफ टाउ डी टाउ। टाउ क्यों लिया ना? क्योंकि टाइम से रिलेटेड फंक्शन है। यहाँ पे भी टी लिख दूंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। ये भी टी है, इसको चेंज करो या इसको चेंज करो, लेकिन ऑफिशियली ये चेंज होता है हर जगह। ठीक है, इसलिए मैं भी यही करूंगा। तो x ऑफ टाउ डी टाउ हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये टी देख रहे हो ना, इसको इसमें पुट कर दो, इसको इसमें पुट करो तो यहां भी पुट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? x ऑफ टी डी टी। अब हुआ, अब इसको अगर इंटीग्रेट करोगे ना तो इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म को चेक कर लीजिए, x ऑफ टी डी टी है, मतलब क्या है? इसमें स्केलिंग नहीं है, नॉर्मल है। ठीक, स्केलिंग नहीं, इसमें क्या है? नॉर्मल है। तो ये क्या होगा? x ऑफ टी डी टी इज अ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि y ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ अ सिस्टम विच इज टाइम इनवेरिएंट। एग्जांपल नंबर 2 देखो, ये 2t है, पुट करो इसमें भी और इसमें भी, क्या होगा इसका आउटपुट? x ऑफ 2t, और यहां पे टाउ में क्या हो जाएगा? t। ठीक, x ऑफ 2t और t। तो x ऑफ 2t क्या है? मतलब t में स्केलिंग हुआ है, कितना से? 2 से। मतलब जब भी स्केलिंग होता है तो क्या होता है? टाइम वेरिएंट। स्केलिंग हो जाता है तो आउटपुट जो होता है वो किस सिस्टम का आउटपुट होता है? टाइम वेरिएंट सिस्टम का आउटपुट होता है। देखने में लग रहा है ना? मतलब ये पढ़ना जरूरी है, तब इंटीग्रेशन समझ में आएगा, डायरेक्ट नहीं समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लो, इसको भी टी, इसको इसमें पुट करो, इसमें पुट करो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो जरा, तो क्या होगा? cos ऑफ टी इंटू एक्स ऑफ टी डी ऑफ टी। देखो, अब देखो cos ऑफ टी है, x ऑफ टी है। cos ऑफ टी मतलब क्या है? एक कोई कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन है किसमें? इनपुट में। अगर कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन इनपुट में होता है तो क्या होता है? वो टाइम क्या होता है? टाइम वेरिएंट सिस्टम होता है। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग कह देते हैं कि ये चीज टाइम वेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट है। तो फिर से रिकॉल, कंडीशन फॉर टाइम वेरिएंट क्या होता है? टाइम स्केलिंग हो तो चलेगा,
टाइम वेरिएंट होगा, कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन हो तो भी टाइम वेरिएंट होगा, अगर टाइम डिपेंडेंट टर्म का एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है इनपुट में तो भी क्या होगा, टाइम वेरिएंट होगा। एग्जांपल देख लीजिएगा, तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएगा। टाइम इनवेरिएंट में ये कांस्टेंट एडिशन मतलब किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन अगर इनपुट में होगा, यानी कि 10 प्लस एक्स ऑफ टी, यानी वाई ऑफ टी आउटपुट आया किससे, 10 प्लस एक्स ऑफ टी से, यानी कांस्टेंट की एडिशन से, यानी वाई ऑफ टी इज आउटपुट ऑफ टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। ठीक, डिफरेंशिएशन अगर होगा तो सीधा बोल देना टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, कोई लोचा नहीं, लफड़ा नहीं। इंटीग्रेशन अगर हो रहा है आपको, अगर इंटीग्रेशन आपको अगर दिखे तो इंटीग्रेशन में चेक कर लीजिएगा, टी को पुट करे कहां पे, सिस्टम मतलब जो आपको जिसका इंटीग्रेशन करना है, यानी जो सिग्नल है आपके पास उसको चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आपको वहां से आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा जो कि कंडीशन ऑफ टीवी एंड टीआईवी में लाई करेगा, मतलब टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट में आपको कंडीशन लाई करता हुआ दिखेगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो टी है, ये जो फॉर्म है वो किसके लिए है, मतलब ये आउटपुट क्या कहना चाह रहा है आपको एक्चुअली में। तो दिस इज अबाउट टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सो इतना ही है इसके अंदर, इस कुछ नहीं है, तो इस ज्यादा बताया भी नहीं जाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई परेशानी तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं आपको सुविधा होगा क्वेश्चन का आंसर पूछने में। तो ये सब चीज हो गया, टाइम वेरिएंट टाइम डिपेंडेंट हो गया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आज से नेक्स्ट वाले क्लास में, जहां पे अच्छे नए न्यू कॉन्सेप्ट सब मिलते हैं आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।